दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। वही जो छोटे छोटे वीडियोस बनाने शुरू किए हमने आपके लिए उसी श्रृंखला का ये हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अचानक ही पिछले 3-4 महीनों में एक ऐसा देश जो खुद हाथ में कटोरा लेके दर बदर की ठोकरें खाते हुए अलग अलग देशों में जाके भीख मांगता था कि भैया हमको ये सहायता कर दो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। चाहे वो यूएई हो, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, मुस्लिम देश वो हो, या फिर आईएमएफ हो, या फिर वर्ल्ड बैंक हो, और या फिर अमेरिका हो, या फिर चाइना हो। पाकिस्तान एक वो देश था जिसकी छवि, जिसकी पहचान ये बन चुकी थी कि वो इतना भिखारी अवस्था में आ चुका है कि वो दर बदर की ठोकरें खाता खाता वो आर्थिक सहायता और मदद मांगने के लिए वो घूमता फिरता है। उसके प्रधानमंत्री को ये करना पड़ रहा है। हमने वो दृश्य बीच में बहुत सारे देखे कि वहां लोग आटे की बोरी की जो है वो लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दृश्य हमने बहुत सारे देखे। भूखमरी से जूझ रहा है गरीब आदमी के लिए, वहां खाने के लिए ना पैसा है ना अनाज है। बिजली का हाल वहां बहुत ही बुरा है ना। उसकी खुद की जीडीपी मतलब कि माइनस तक ये कहा जाता है, मतलब कहने के लिए लोग कहते हैं कि इतनी गिर चुकी है कि पूछे मत, है ना। वो देश जिसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, अचानक से पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में वो देश आज दुनिया की महासत्ताओं के साथ सीना तान के खड़ा है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति उस देश के फील्ड मार्शल को अपने साथ व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका से भी वो इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो चुका है। चाइना से तो मिल ही रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ही राहुल सिंह साहब ने, जो सेना उपाध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा, खुलेआम कहा, उनका निवेदन था कि असली लड़ाई तो हम 2 लोगों से लड़ रहे थे। फ्रंट पे पाकिस्तान था और बैक पे चीन था। तो चीन के साथ तो ऑलरेडी उसके रिश्ते अच्छे ही हैं। अमेरिका से इतने अच्छे रिश्ते हो गए और अब चाइना की जो विक्ट्री परेड है जो कि हुई कल, उस विक्ट्री परेड में भी शहबाज शरीफ नाम के एक भिखारी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, उस देश का प्रधानमंत्री उनके साथ पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग, इन सबके साथ वो कंधे से कंधा मिलाता हुआ, सीना चौड़ा करता हुआ हम सबको घूमता फिरता बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। एक भिखारी देश ने हमारी कूटनीति को अनाड़ी साबित कर दिया। हमारा कितना दोष है उसमें, देशवासियों का। अब आप कहेंगे कि हमारा क्या दोष है, हमने तो एक सरकार जो है वो बनी, अब उसमें कुछ लोगों ने दिए होंगे बीजेपी को वोट, कुछ लोगों ने विपक्ष को दिए होंगे। देश का नागरिक इसके लिए किस लिए जिम्मेदार हो सकता है। खैर, मेरे ख्याल से वो हम लोग हैं, पर ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, तो हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लग जाए। पर खैर, अभी जो बन बैठी हुई सरकार है, उस सरकार ने अपनी कूटनीति का, अपनी विदेश नीति का देश और दुनिया में पिछले 10-11 साल में जम के डंका बजाया और कहा कि हम विश्वगुरु हो चुके हैं। पुतिन भी तो हम ही से पूछ के पानी पीता है, और उधर ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, क्या मजाल है कि हमको पूछे बगैर वो कोई विश्व में कोई और निर्णय जो कि वैश्विक रूप से लेना हो वो ले सके। क्या ऐसी औकात है? नहीं है। इजराइल हमारा करीबी दोस्त है, अब लंगोटिया बन चुका है, लंगोटिया यार, ठीक है। और चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि चाइना हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बाकी सब जगह पे हम सब चंगे हैं, हमारा हाल चंगा है और हम अब इन सब के गुरु बन चुके हैं।
ये पूरा जो दृश्य खड़ा किया था, उस दृश्य को 4 महीने में पाकिस्तान जैसे एक भिखारी देश की चालबाजी ने और चीन के सपोर्ट से जो चालबाजी हुई, उसने उस पूरी जो एक दृश्य की रचना की गई थी उसको तहस नहस कर दिया। मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा आज आपको, छोटा सा प्रोग्राम है, आप दृश्य देखिए। ये शहबाज शरीफ है जो SCO समिट में जाके कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो उन पर हमले हुए उसमें फॉरेन हैंड है, विदेशी ताकत है, और सीधी तरह से वो भारत का नाम लिए बगैर जिक्र कर देते हैं। सब समझते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कहने का मंच भी शहबाज शरीफ को वहां पे मिलता है। देखिए इसको। Irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. आतंकी मामलों को लेकर अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाने वाले लोगों को अब ये पता होना चाहिए कि उनकी काल्पनिक बातों को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती है। ये SCO समिट में ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, ठीक है। अब वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाके पुतिन से भी उसी समिट के दौरान बायलैटरल टॉक करता है और क्या कहता है, सुनिए। I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. यहाँ शरीफ साहब कहते हैं कि भाई आपके और भारत के अच्छे रिश्ते हैं, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हम भी आपके साथ एक बेहतरीन रिश्ता बनाना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों तरह के रिश्ते, मतलब दोनों चीज उसमें समाहित होगी, और हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं आपके साथ। और आपका जो नेतृत्व है वो बड़ा डायनेमिक है, और हम आपके साथ फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। इसके जवाब में पुतिन क्या कहते हैं, ये सुन लेते हैं। Pakistan remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations between our countries, and I would like to note that during the previous meeting we agreed to make our relations more vigorous, and we managed to achieve a certain progress, but due to objective circumstances, our trade decreased by a very small amount, but nevertheless, it's a good signal for us to work harder to analyze what happened and to make the necessary changes. पुतिन कह रहे हैं कि आपने जो पेशकश की, ऑफर की, वो हमको बहुत अच्छी लगी कुल मिला के, और कुछ ऐसे हालात रहे कि आपका और हमारा ज्यादा जो है वो आदान प्रदान बिजनेस में नहीं हो पा रहा है, और वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उस परिस्थिति को, उस हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन आपके साथ हम भी एक अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उत्सुक हैं, और उस बारे में काम किया जाएगा। ठीक है, आप ये सब सुनते जाइए और फिर आप थोड़ा सोचते भी जाइए। ये हम सब की आंखों के सामने हो रहा है। अब उसके बाद हम दिखाते हैं आपको वो दृश्य जो विक्ट्री परेड समझते हैं ना क्या है। चाइना में विक्ट्री परेड होती है, वो जापान की जो दूसरे विश्व युद्ध में हार हुई थी
उस हार को मनाने के लिए, क्योंकि चाइना और जापान एक परंपरागत एनिमीज हैं जैसे हम और पाकिस्तान है, तो उस दिन को मनाने के लिए चाइना में एक बहुत बड़ी भव्य हर साल इसी वक्त इसी तारीख को विक्ट्री परेड होती है, जो कल हुई, और उसमें उनके साथ रशिया के पुतिन साहब थे, नॉर्थ कोरिया के ये किम जोंग उन थे, और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी थे, और भी एक देश के मुखिया थे, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूं। अब उसके कुछ दृश्य हमारे सामने आए हैं, आप उन दृश्यों को देखिए, जिसका बहुत अभी ये बहुत इसका इस तरह से एक वेपन की तरह इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत को हमने मुंह की खिला दी। इस तरह से पूरा जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है वो इस फुटेज का उपयोग शब्द में दिखाना जा रहा हूं, उस तरह से कर रहे हैं। ये वो फुटेजेस हैं, देखिए। अब इसमें ये है कि ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने फोटो डाली कि कैसे मैं और पुतिन एक कार में उस समिट में बायलैटरल टॉक के लिए गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वैसे ही ये जो किम जोंग उन है, अब किम जोंग उन को इस दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। तो हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पुतिन ने हमारे साथ कार में बैठ के सवारी की, तो यहाँ किम जोंग उनके साथ भी तो बैठ के सवारी कर रहे हैं। तो कौन सी सिद्धि हमने पाई पुतिन के साथ सवारी करते हुए, ये आज अभी सोशल मीडिया में इस बारे में बहुत जबरदस्त टीका टिप्पणी और चर्चाएं हो रही हैं। पुतिन उनकी कार में जा रहे हैं, ये पुतिन की कार नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये किम जोंग उन की कार है और उसमें वो उनके साथ, क्योंकि किम जोंग उन किसी की भी व्हीकल में वो नहीं बैठते हैं, ये उनके बारे में बड़ा प्रचलित है, और उनका सुरक्षा का घेरा बड़ा एकदम अत्यंत टाइट रहता है। सबसे शायद मजबूत घेरा उन्हीं का रहता है, ये बताया जाता है। उनके साथ पुतिन जाके बैठ रहे हैं। तब बताइए हमने इसमें हम जब बैठ लिए कार में तो हमने क्या सिद्ध किया। बहुत कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उनके साथ भी तो बैठे हैं। अब फिर एक ये दृश्य भी बड़ा प्रचलित सा हो रहा है, इसको भी आप देखिए। ये वो तस्वीर है चाइना के विक्ट्री परेड। अब देखिए, शहबाज शरीफ जा रहे हैं शी जिनपिंग से और उनकी पत्नी से मिलते हुए, और किम जोंग उन है और फिर पुतिन है। ये चार लोग आपको दिख रहे हैं। अब देखिए, अब हमको ये कैसे गवारा हो जाए कि पाकिस्तान जैसे एक तो हमारा बाकायदा दुश्मन देश है, मैं उनके वहां के नागरिकों के दुश्मन नहीं मानता, पर वहां जो सत्ता में बैठा हुआ तंत्र है वो हमसे हमेशा दुश्मनी करता है। अब देखिए क्या शानदार इसको जो है ये रिसेप्शन मिल रहा है शहबाज शरीफ को। मतलब टूटने की कगार पे है ये देश टूटने की कगार पे है। वहां ना लोगों के पास खाने के लिए ठीक तरह से जरूरतें हैं, जरूरत का सामान है, ना पैसा उतना है, ना मतलब कह रहे हैं कि छत जो है उसकी भी तकलीफ है, मकानों की तकलीफ है, बेकारी अपने चरम पे छाई हुई है। अब इसमें क्या लिखा है आप देखिए, ये क्या लिखा है सुनिए। लीडर्स फ्रॉम ईरान, मलेशिया, हाँ मलेशिया के भी जो मुखिया है वो इसमें है, म्यांमार मतलब कि भूटान, बर्मा जिससे जानते हैं बर्मा से, वो म्यांमार के भी लीडर हैं, इंडोनेशिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, मालदीव्स के हैं। अब ये भी मालदीव्स जाके आए ना हमारे प्रधानमंत्री, तो उसके जो मोइजू हैं वो भी हैं, और एंड सेवरल सेंट्रल एशियन नेशंस अटेंडेड द परेड। मतलब कि हमको छोड़ के, मतलब कि भारत को छोड़ के लगभग आप समझ दीजिए कि सेंट्रल एशिया से कोई भी देश का लीडर इसमें बाकी नहीं रहा। ये चाइना की विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन में मौजूद रहने की जब बात करते हैं तो भारत को छोड़ के सभी वहां पे है। अब हमको ये नहीं पता ऑनेस्टली, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको न्योता था या नहीं था, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। और अगर न्योता था तो भी हम वहां उपस्थित रह के हमारी बात और ये हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर कर सकते थे। आंखों में आंख डालने की जब बात आती है, सीना तान के किसी को सही और खरी खोटी सुनाने की जब बात आती है, तो वो अपनी गली में नहीं होता, वो दूसरों की गली में जाके बताना पड़ता है कि हम
तुम शेर हो, तुम सवा शेर है। अपनी गली में तो कोई भी कुत्ता शेर होता है, लेकिन किसी दूसरी विदेश की जगह पे, धरती पे जाकर भी अगर हम दहाड़ मारें और ऐसी दहाड़ हो कि सबको जो है उसको सुनना पड़े, तब जाके तो हमारा वजूद और महत्व जो है वो सिद्ध होता है। तो इसमें सभी लोग हैं इस विक्ट्री परेड में, मलेशिया, ईरान, बर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स और दूसरे जो मध्य एशियन जो नेशंस हैं, देश हैं, उन सब के नेता हैं यहाँ पे, जिन्होंने इस परेड में वो इन्वाइटेड भी थे और हिस्सा भी लिया था। तो कौन सी कूटनीति, मतलब एशिया से भी बाहर हो गए, मध्य एशिया से भी हम लोग, अब हमारी जो है वो बात बाकी, हम माइनस हो गए हैं क्या? ये सवाल बड़ा मन में आता है अभी। अब दूसरा दृश्य देखिए, ये भी देख लीजिए। अब ये हैं, यहां फिर से देखिए आप, शी हैं, पुतिन है, किम जोंग उन है, उन सबको मिल रहे हैं वो। उनकी जो वेटरन पार्टी, वही पार्टी वहां चाइना में पार्टी और मिलिट्री का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर देखिए सब मिल रहे हैं वहां पे। पहले नंबर पे शी है, फिर पुतिन है, फिर किम जोंग उन है, और चौथे नंबर पे देखिए आप तो शहबाज शरीफ है। हमारे और आपके आंखों के सामने ये सब हो रहा है ना? ये भी है ना? फिर एक और दृश्य ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये विक्ट्री डे 80वां है ये इनका। वहां देखिए उस तरफ शहबाज शरीफ है, किम जोंग उन के बगल में चल रहे हैं वो। ये जो नेक्सस, अभी आप नया नेक्सस जो हमारे सामने खुल के आ रहा है, ये चिंता बढ़ाने वाला नेक्सस है। इस दूरी में भी हम नहीं रहे, है ना? अब देखिए, पहली जो लाइन है उसमें जो 4 लोग चल रहे हैं, अब ये सेंट्रल एशिया में भी पाकिस्तान पहले जो 4 लोग चल रहे हैं उसमें उसको स्थान मिल रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम उसमें से भी गए ना, हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो हमारी जो हैसियत है इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में, अब ना हम इस गुट में है ना उस गुट में है। तो पहले तो हमने सोच समझ के अपना एक स्टैंड लिया था ना, जो 70 साल तक चला, कि भाई हम गुट निरपेक्ष हैं, हम हमारा अपना गुट है, जिसको कहा जाता था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम लीड करते थे। तो ना वो रहा, ना ये रहा, और फिर से ना वो रहा, मतलब ना गुट निरपेक्ष मूवमेंट हमारी रही, जिसको लीड हम किया करते थे, ना हम यूरोप वेस्ट के रहे, ना हम साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के रहे, ना मिडिल एशिया के रहे। हम अब हमारा है कौन इनमें से, हमको नहीं पता। किस पर भरोसा करेंगे, नहीं पता। और दूसरी ओर फिर से एक बार ट्रंप जो है क्या बोल देता है, ये सुन लीजिए। ये ट्रंप फिर से कह रहा है अभी, No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example, Harley Davidson. अब बताइए, अब उसका क्या करेंगे? ये जब भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं, डंडा लेते हैं और हमारी धुलाई कर देते हैं। क्या करें इसका? तो वो जो शेर है ना कि न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो भाई साहब, डंकापति ने हमारा ये हाल बना के रख दिया है। और डंकापति करते क्या है, जब भी कहीं जाते हैं तो बस ये करते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं। यही बताना था आपको बस इस छोटी सी वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी।
जैसी भी लगी हो आप अपनी प्रतिक्रिया ये जो कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं उसमें लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसकी जो लिंक है इसको आप शेयर करें, और ये चैनल आप ही का है, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके तन और मन की स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।